आरव कभी नहीं चाहता था कि ये हो, क्योंकि वो जानता था उसके जैसा इंसान, जिसकी रगों में खून से ज़्यादा सन्नाटा दौड़ता है, जिसके दिल में धड़कन नहीं सिर्फ गिनती चलती है, वो मोहब्बत के लायक नहीं है। पर फिर सान्या आई और आरव का पूरा खेल उल्टा पड़ गया। इरा के शक अब यकीन बन चुके थे। आरव ही है वो 8वां चेहरा जो हर लाश के पीछे है, जो हर मुस्कान को अपने अंदर कैद कर चुका है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। आरव हमेशा एक कदम आगे निकल जाता। सान्या अब उस मोड़ पर थी जहां उसे आरव से प्यार भी था और डर भी। एक रात उसने आरव से पूछा, अगर तुम्हें कोई इतना चाहे कि वो मरने को भी तैयार हो जाए, तो क्या तुम उसे बचा लोगे? आरव ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसकी मुस्कान कांप उठी। नहीं, उसने धीमे से कहा, मैं उसे हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। सान्या ने कुछ नहीं कहा। उसके आंसू चुपचाप गालों से बहते रहे। अगली सुबह इरा को एक पार्सल मिला। उसमें एक पेंटिंग थी, सान्या का चेहरा, आंखें बंद और वही मुस्कान। उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, मैं उसे छोड़ नहीं सकता, अब वो सिर्फ मेरी है। इरा भागती हुई आरव के पुराने घर पहुंची। दरवाजा टूटा हुआ था। भीतर दीवारों पर अब सान्या की 100 से ज्यादा स्केचेस थीं। हर स्केच में वो मुस्कुरा रही थी। वो जिंदा थी, पर कितनी देर तक? उधर आरव ने सान्या को एक पुरानी सीढ़ियों वाले कमरे में रखा था। वो उसे मारना नहीं चाहता था। वो चाहता था वो हमेशा उसके पास रहे, सांस ले, देखे और मुस्कुराए। पर सान्या ने धीरे से कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते आरव, तुम सिर्फ मेरी परछाई चाहते हो, और मैं अब तुम्हारी परछाई बनकर नहीं जी सकती। वो उसकी तरफ बढ़ा। उसने उसके चेहरे को हाथ से छुआ और पहली बार उसके हाथ कांपे। तुम मेरी पहली और आखिरी कमजोरी हो सान्या, लेकिन मैं तुम्हें खो नहीं सकता। पर तभी पीछे से आवाज आई, तुमने पहले ही उसे खो दिया है आरव। इरा थी, उसके हाथ में गन थी और दिल टूट चुका था। अब ये खेल खत्म करो या मैं सब खत्म कर दूंगी, उसने कहा। आरव मुस्कुराया, फिर बोला, क्या तुम वाकई मुझे मार पाओगी इरा, जिसे तुमने कभी दोस्त माना था? इरा चुप रही। उसकी उंगलियां ट्रिगर पर थीं, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। और उसी पल सान्या ने गन ले ली और एक गोली चला दी। पर गोली आरव को नहीं लगी। उसने खुद अपना हाथ आगे कर दिया। गोली उसके कंधे को चीर गई। वो गिरा नहीं, वो मुस्कुराया। अब तुम भी मेरी मुस्कान देख चुकी हो सान्या, अब तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगी। इरा ने आरव को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बस सुकून था, क्योंकि वो जानता था सान्या अब भी कहीं ना कहीं उसी की हो चुकी है। अब सवाल आपसे, क्या आरव सच में हार गया, या उसकी मोहब्बत ही उसकी जीत थी? क्या सान्या अब आज़ाद है, या उसकी यादों में एक ऐसा जहर पल रहा है जो उसे अंदर से मार देगा? क्या कातिल बंद होने के बाद भी खत्म होता है? कमेंट में बताइए। क्या आप समझ पाए कि आरव को गोली क्यों खानी थी, और क्या ये आखिरी चेहरा था, या असली चेहरा अब भी छुपा है?